नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई विचार के साथ। आप इंसान है, हाथी नहीं। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे के जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं, जबकि हाथी जब चाहता तब अपने बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकता था। पर किसी वजह से वह ऐसा नहीं कर रहा था। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को बचपन से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंधन को तोड़ सके। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी न तोड़ पाने के कारण इसे धीरे धीरे यह यकीन हो जाता है कि वो इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है। इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। वह आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात में यकीन करते हैं। दोस्तों, इन हाथियों की तरह ही हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे यह काम हो ही नहीं सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। क्योंकि बचपन से हमें कभी अपने परिवार के द्वारा, कभी पड़ोसी के द्वारा, कभी स्कूल टीचर के द्वारा, कभी समाज के बुजुर्गों के द्वारा यह डर दिखाया जाता है कि तुम ये करने वाले हो, जब वो नहीं कर सका तो तुम क्या करोगे। और फिर ऐसे कई असफल व्यक्तियों का उदाहरण देकर हमारे हौसला तोड़ देते हैं और कहते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। मगर दोस्तों, मैं कहता हूँ कि जितनी चादर हो पैर उतना क्यों फैलाएं, बल्कि जितना बड़ा पैर उतनी ही बड़ी चादर ले आओ। याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है, तो तोड़ डालिए उसे, क्योंकि आप इंसान है, कोई हाथी नहीं। दोस्तों, उम्मीद है छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।